नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आप फिर आ गया हूँ आपसे जुड़ने के लिए एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हमारे टॉपिक होगा नेचर, प्राकृतिक। तो दोस्तों, इस नेचर या प्राकृतिक को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या है। तो दोस्तों, आप सब अग्री करोगे कि हमारे ऊपर एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को, इस पूरी दुनिया को, मतलब जो हम देख सकते हैं वो हम समझते हैं कि भाई इतना है। जो हम नहीं देख सकते दोस्तों, वो तो अपन सोच भी नहीं सकते। वो हमारे कल्पना से बाहर है, हमारे सोच से बाहर है। तो दोस्तों, तो उस शक्ति के बारे में हम मतलब कोई डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब या फिर मतलब एक जैसे क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि प्राकृतिक क्या है, तो उसमें दो चार लाइन में अपन डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है एक समुंदर के जैसे है दोस्तों। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो मैं आपको कहूँगा कि वो जो शक्ति है पूरे इस ब्रह्मांड को, सृष्टि को चला रही है, हमको चला रही है, तो वो क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, शिव पुराण में कहा गया है कि जो है जब कुछ भी नहीं था, इस संसार में कुछ भी नहीं था, ब्रह्मांड नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो तब सिर्फ एक जो है एक ऊर्जा थी, एक प्रकाश थी, समझ लीजिए, प्रकाश, एक ऊर्जा। तो वो ऊर्जा से ही सब कुछ, ये ब्रह्मांड, सृष्टि, जितना भी हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जो जो भी हम देख रहे हैं, तो ये सब कुछ उसी प्रकाश के द्वारा, प्रकाश से मतलब उत्पन्न हुआ है दोस्तों। तो प्रकाश क्या है। तो प्रकाश को मतलब तभी जो प्रकाश को समझने के लिए ही इस भगवान का कॉन्सेप्ट आया है दोस्तों। आप समझिएगा मेरे बात को। भगवान का कॉन्सेप्ट कहाँ से और कैसे आता है। जैसे वो शक्ति जो है, वो आप समझ लीजिए एक लाइट है, वो एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो है, समझ लीजिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे सूरज है दोस्तों, सूरज जो से जैसे सूरज, जैसे अपन धीरे धीरे धीरे, जैसे समझ लीजिए जब गर्मी का सीजन आता है तो मतलब तापमान बढ़ जाता है, तो हमारे को इतनी गर्मी लगने लग जाती है। तो हम तो 34, 35 में, 36 में भी मतलब हमारे तो हालत ख़राब होने लग जाती है। तो सोचो दोस्तों, जैसे बहुत से देशों में मतलब 50 डिग्री से 55 डिग्री तक रहता है, तो उनकी हालत कैसी होगी, सिर्फ एक सूरज के वजह से। तो सोचिए दोस्तों, अगर ये एक सूरज इतना कर सकता है, तो सोचिए हजारों सूरज, लाखों सूरज, तो उनका तेज, उनकी शक्ति क्या हो सकती है। तो दोस्तों, यही है वो जो शक्ति मैं कह रहा हूँ, जो आपको जो प्रकाश कह रहा हूँ, वो कोई साधारण प्रकाश नहीं है। उसके अंदर लाखों करोड़ों सूरज की शक्तियाँ हैं, ऊर्जा हैं, जिसको हम समझ नहीं सकते। समझने की कोशिश कर सकते हैं बस दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, वो ऊर्जा से ही, वो ऊर्जा जो है, उसी ऊर्जा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है दोस्तों। तो जब भगवान ने, तो ये भगवान को कॉन्सेप्ट कैसा आया, तो जब वो ऊर्जा जो मतलब शिव जी के रूप में जो भगवान प्रकट हुए हैं, तो भगवान ने सोचा कि वो जो ऊर्जा, मतलब उन समझ लीजिए ऊर्जा और भगवान सब एक ही है, क्योंकि वो उन्होंने अपना फिजिकल फॉर्म लेने का उन्होंने सोचा, तभी मतलब ये भगवान का कॉन्सेप्ट आया। तो दोस्तों, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम वो फिर वो भगवान का उन्होंने फिजिकल रूप लिया। तो उन्होंने बहुत साल तक वो ध्यान में बैठे रहे। तो जब उनका आँख खुला, तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ भला करते हैं, मतलब कुछ एक से अनेक होते हैं, एक से अनेक। तब उनके अंदर ये आई कि सृष्टि रचते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही तो फिर उन्होंने क्या किया, पहले माता को प्रकट किया, फिर उसके बाद उन्होंने फिर ये ब्रह्मा विष्णु, फिर ये जितने भी मतलब ये पूरा सृष्टि रचा है दोस्तों, ये ऐसे ही रचा है दोस्तों। पहले मतलब शिव जी ने अपना फिजिकल फॉर्म लिया, फिर उन्होंने मतलब ये माता को प्रकट किया, फिर ये ब्रह्मा विष्णु, ये सब कुछ मतलब ये दोस्तों, ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा है। तो दोस्तों, भगवान का ये ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ है। तो इसी वजह से दोस्तों ये पूरी सृष्टि रची गई। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम कुछ अच्छा करते हैं, मानव। फिर उन्होंने अपना फिजिकल फॉर्म लिया, फिर उन्होंने मतलब अनेक मतलब जानवर, कीड़े मकोड़े, सब कुछ उन्होंने मतलब प्रकट किया। फिर उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे तो मतलब इस रूम में तो ये मुझसे आकर वापस मिल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फिजिकल फॉर्म उन्होंने खुद का लिया था, वही फॉर्म फिर मनुष्य के रूप में हमको दिया, जिससे कि हम सब कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ रहे हो दोस्तों, हम सब कुछ सोचते हैं, अच्छा बुरा भला, मतलब हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो भी हम समझते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, फिर भी हम बोलते हैं। तो मतलब ये जितने भी मतलब हम सोचने समझने की, सुनने की शक्तियाँ हैं, जो पंच इंद्रियाँ बोलते हैं, तो दोस्तों, तो ये सब मतलब वो फिजिकल फॉर्म उन्होंने जो लिया है, उन्हीं के मतलब इक्वल में हमको ये मनुष्य का रूप दे दिया है, जिससे हम आके वापस उनके पास जुड़ सकें, उनको समझ सकें कि भगवान क्या है।
तो यही दोस्तों कॉन्सेप्ट है भगवान का। मतलब आज के टाइम में बहुत से लोग मतलब बोलते हैं कि भगवान नहीं है, तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो लोग अज्ञानी हैं, बस वो समझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ क्योंकि उनको अभी तक समय आया ही नहीं है समझने की। क्योंकि दोस्तों इसीलिए तो जन्म लेते रहते हैं, समझ रहे हो, ये पुनर्जन्म, ये मतलब जन्म लेते रहने का मतलब क्या है दोस्तों, यही है। जब तक वो उस भगवान को नहीं समझेगा, उस शक्ति को नहीं समझेगा, तो दोस्तों उसको जन्म लेते ही रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक वो नहीं समझेगा, फिर समझ के मतलब उनके रास्ते पे जाके फिर वो, तभी तो मतलब एक मुक्ति का मार्ग मतलब मिलता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है दोस्तों, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। तो दोस्तों इसीलिए तो ये रहा, यही मतलब भगवान का कॉन्सेप्ट है, एक नेचर क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने मतलब सबको एक फ्रीडम दे दिया कि मतलब तुम जैसे चाहो रहो करके दोस्तों। तो मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब इसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने मनुष्य को प्रकट कर दिया, उत्पन्न कर दिया। फिर उनको मतलब डिफाइन कैसे करें, तो उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड को, इस सृष्टि जो रची हुई है, इस मनुष्य को मतलब 3 गुणों में उन्होंने समा दिया। ये 3 गुण के अंदर ही पूरी ब्रह्मांड सृष्टि, ये मनुष्य सब कुछ आ जाते हैं। तो ये 3 गुण क्या है दोस्तों, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो ये तमोगुण क्या है दोस्तों, तमोगुण का मतलब है कि मतलब जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव फीलिंग्स है हमारे अंदर, वो है तमोगुण। मतलब आपको बताऊं तो जैसे इंसान जो है इसमें आलस्य रहता है, उसको मतलब कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, सोता रहता है, उसके अंदर अहंकार, घमंड, क्रोध, मतलब जितने भी बुरे आचरण है, समझ लीजिए राक्षसी राक्षसी गुण, जितने भी राक्षसी गुण है दोस्तों, सब ये तमोगुण में पाए जाते हैं। तो मतलब इसमें इंसान के अपनी सोचने समझने की शक्ति को वो खो देता है। उसको जो मतलब गलत सही लगता है, सही गलत लगता है। जितने भी मतलब ये दारू, नशा, मतलब ये व्यभिचार करना, ये मतलब पीकर, आप समझ एग्जाम्पल समझ रहे हैं दोस्त, जितने भी मतलब ये आप देखते हो, ये दारू पी के मतलब फिर अपनी बीवी को मारना, माता पिता को मारना। तो दोस्तों इसका मतलब जितने भी तमोगुण में ये सब आ जाते हैं दोस्तों, जितने भी नेगेटिव। तो ये क्या मतलब, एक इसका रास्ता कहाँ जाता है दोस्तों, सर्वनाश, आपको सर्वनाश की ओर ले जाता है। और फिर आप मतलब क्या करते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, फिर वापस अगला जन्म लेते हैं, फिर वापस ऐसे ही, तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। जब तक आप उस परमात्मा से नहीं जुड़ोगे दोस्तों, तब तक आपका मतलब जो है वो मोक्ष, मुक्ति पाने का जो रास्ता नहीं खुलता है दोस्तों। मतलब जिसको आपको समझने की शक्ति नहीं आई अभी तक। तो अगला गुण है जो दोस्तों, वो है रजोगुण। रजोगुण से मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, राजस्वी गुण, मतलब जो मतलब एकदम ठाट बाट में रहते हैं, एकदम ऐशो आराम में, धन धान्य ऐश्वर्य के साथ पूरे एकदम जिंदगी को मतलब एंजॉय करते हैं, जिनके लिए कोई कमी नहीं होती दोस्तों, सब अपने मतलब उनको परिपूर्ण रहता है। तो दोस्तों वो मतलब यही उनका मतलब डेली लाइफ फिक्स होता है कि मतलब मुझे ऐसे ही करना है, ऐसे ही रहना है, मेरा तो लाइफ एकदम बढ़िया है, आनंद में चल रहा है दोस्तों। तो उनके लिए मतलब जो है किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये हो गया दोस्तों रजोगुण। और सतोगुण दोस्तों, सतोगुण, सतोगुण आता है सबसे, मतलब श्री कृष्ण जी ने ये सब बताया है मतलब भगवत गीता में, तीनों गुण के बारे में, कि ये सृष्टि को कैसे मतलब तीनों गुण के अंदर समाया गया। तो सतोगुण ही बताए गए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ गुण है। तो सर्वश्रेष्ठ मतलब क्यों, क्योंकि इसमें दोस्तों जो है मनुष्य जो है एकदम सीधा और सच्चा रहता है, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं होती है, ना फिर कोई गंदे आचरण होते हैं, ना कोई बुरे विचार होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि आप लोग बोलते नहीं, अपन किसी को देखते हैं तो बोलते हैं अरे वो तो साक्षात भगवान का रूप है, देखो उसके अंदर एकदम सब देवी गुण मतलब लग रहे हैं, उनको देख के एकदम भगवान वाला भाव आ रहा है। तो सोच दोस्तों, ये एकदम एकदम अपने सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, समय पर उठ जाना, समय पर मतलब खाना, समय पर सो जाना, भगवान की कीर्तन करना, भजन करना, अपना कर्म को समझकर सही चलना। तो दोस्तों ये सतोगुण है, तो इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ गुण माना गया है कि मतलब एकदम भगवान के करीब समझ लीजिए, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि भगवान को पा लिया, भगवान के करीब, जिससे कि भी उसको पता है कि मतलब ये सही है गलत है, मतलब वो समझता है कि वो मैं जो कर रहा हूँ वो पाप है, तो इसलिए वो सब नहीं करेगा, वो मतलब एकदम सच्चाई के धर्म के रास्ते पर ही चलता है। तो दोस्तों ये तीनों गुण ही हमारे इस मनुष्य को मतलब पूरा निचोड़ती हैं, खेलती हैं। ये तीनों गुण ही हमारे शरीर के अंदर हमारे पूरे मनुष्य को मतलब डिस्क्राइब करती है दोस्तों। किसी किसी में देखो तो तमोगुण ज़्यादा रहता है, आप देखते हो तमोगुण, मतलब किसी के अंदर बुराई ज़्यादा रहती है, आप बोलते हैं अरे वो तो इतना बुरा आदमी है यार, वो तो मतलब इतना अहंकारी है, घमंडी है, उसके अंदर मतलब इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, आप सुनते हो ना दोस्तों, वो है।
तो किसी किसी में जो है दोस्तों ये जो तमोगुण का परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो जब ये इसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है तो फिर उसके अंदर के जो कैरेक्टर है वो मतलब ऑटोमेटिकली आपके सामने डिस्प्ले होते हैं कि मतलब वो तो मतलब ऐसे ही रहेगा, वो तो कभी बदलेगा नहीं। ऐसे ही दोस्तों जैसे जो रजोगुण, रजोगुण का भी मतलब आप समझ सकते हो कि देखो एकदम बढ़िया, एकदम मजे में रह रहा है, आनंद में रह रहा है, उसको क्या है उसकी तो 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी बैठ के खाएगी, इतना मतलब पैसा है, धन धान्य ऐश्वर्य है। ऐसा है दोस्तों। और रजोगुण तो आप जानी सम बताए मैंने कि भाई सच्चाई के रास्ते पर चलता है। तो जो मतलब ये 3 गुण किसके अंदर जैसे सतोगुण ज्यादा है तो वो मतलब सही रास्ते पे चल रहा है, रजोगुण ज्यादा है तो मतलब वो अपने एकदम धंधा ने ऐश्वर्य के साथ अपने मौज मस्ती करते हुए चल रहा है, और जिसमें तमोगुण ज्यादा है तो आप मतलब वो मतलब पूरा राक्षसी प्रवृत्ति का है। तो ये 3 गुण ही दोस्तों हमको मतलब डिस्क्राइब करती हैं। तो हम मतलब किसी को जज नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि ये प्राकृतिक का ऐसे रचा है, ऐसी रचना रची है उन्होंने, भगवान ने, कि मतलब हमको बुरा बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं, मतलब अच्छा बुरा। जैसे दोस्तों ये जो रजोगुण और समझो तमोगुण मिला हुआ है तो मतलब उसके अंदर थोड़ी अच्छाई भी होगी और थोड़ी बुराई होगी। जैसे बोलते हैं ना, अरे वाह एक समय पे अच्छा भी है यार, मतलब सुबह को मतलब अपना मंदिर मंदिर जाता है, फिर रात को दारू पीने लग जाता है। समझ लो दोस्तों, अच्छाई भी है बुराई भी है। और जैसे रजोगुण और सतोगुण, मतलब वो धंधा ने उसके साथ पूरे धंधा ने ऐश्वर्य भी है और मतलब उसके भगवान के आशीर्वाद है उसके ऊपर। बोलते हैं ना, सुनते हैं ना दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों। तो इसी 3 गुण में ही पूरे सृष्टि को, पूरे इस मनुष्य को मतलब उन्होंने समा दिया दोस्तों। तो कहने का मतलब ये दोस्तों को, मतलब पहले लाइफ को अगर हमको समझना है तो मतलब हमको बेसिक समझना पड़ेगा कि मतलब हमारा रूट्स क्या है करके। तो ये मतलब हमारे मनुष्य जीवन का है, मतलब हम कैसे आए हैं, किस लिए आए, क्यों आए। तो इस तीनों गुणों को बैलेंस करते हुए, तमोगुण को नीचे रखकर, तमोगुण को जैसे वो नीचे है सबसे मतलब नीचे रखकर, और रजोगुण मतलब जिंदगी में हमें कुछ करना है, धन ऐश्वर्य प्राप्त करना है, मतलब वो भी सोचकर, और सबसे ऊपर सतोगुण, सत्य के रास्ते पर चलना है। तो मतलब दोस्तों सतोगुण पहले रहेगा, फिर रजोगुण नीचे रहेगा, और जो तमोगुण सबसे लास्ट। क्योंकि तीनों गुण मतलब अपना अपना काम करते हैं दोस्तों। क्योंकि जैसे अगर अपन किसी मतलब माहौल में, ऐसे सिचुएशन में पड़ गए जहाँ में गुस्सा करना या फिर मतलब लड़ाई झगड़ा करना मतलब बहुत ही कंपलसरी हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, करना तो पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों जो है, मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये सही गलत कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये सही गलत जो है हमारे सब सिचुएशन, ये सिचुएशन ही हमारे जो सही गलत का मतलब निर्णय लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आपसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ। जैसे चोर, कोई एक आदमी चोरी डकैती कर रहा है, ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या, आपको यही लगेगा कि वो तो चोर है, डकैती है, मगर उसके मन में यह है कि भाई मैं चोरी डकैती किसके पास कर रहा हूँ, जो मतलब हमारा पैसा सब लूट के बैठा हुआ है। समझ रहे हो दोस्तों, समझो बात को, हमारे पैसों को लूट के बैठा हुआ है, गरीबों का पैसा खाकर बैठा हुआ है। समझ रहे हो दोस्तों, मतलब जितना हो सके उतना मतलब उसने पैसा खाकर बैठा है कि क्यों, उसकी शक्ति से है, उसकी मतलब ये जो समझ लीजिए पॉलिटिकल शक्ति है, जो भी है, मतलब उसकी शक्ति की वजह से उसने सबका पैसा खा के बैठा है। तो जो चोरी डकैती करता है तो मतलब वो ऐसे आदमी के पास जाके करता है कि वो जिसका पहले से खा के बैठा है। तो आप समझिए दोस्तों, तो इधर वो सही है क्या गलत है, आप नहीं बता पाओगे कौन सही है कौन गलत है। तो ऐसे ही दोस्तों ये प्रोसेस है एक, इस प्रोसेस के पीछे मतलब एक बहुत गहराई में जाना पड़ता है। मगर जो दोस्तों ये मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं जो अपना ये सब एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ये सब मुझे भोलेनाथ के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। क्योंकि दोस्तों मैंने जो है अपने आप को पूर्ण तरीके से उनके समर्पण कर दिया था। तो मैं जानना चाह रहा था कि मतलब क्या है ये सब, किस लिए सृष्टि क्या है, मतलब ये सब कैसी चलती है, इसमें अच्छा बुरा ये सब, इंसान क्यों ऐसा मतलब ऐसे ऐसे हालातों में पड़ जाता है कि मतलब वो मतलब निकल नहीं पाता है। तो दोस्तों जैसे 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 धीरे 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 मैं आगे बढ़ा तो मेरे अंदर एक बदलाव आता रहा, जो मतलब वो मुझे एक समझ लीजिए उनके आशीर्वाद के रूप में मैं समझता रहा। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हो तो आपको मिलना जरूर है, समय चाहे लगेगा, मगर आपका जो लक्ष्य है जरूर मिलेगा। क्योंकि आप किसी उसके पीछे अपना पूर्ण रूप से आपने समर्पण कर दिया है। तो ऐसे ही दोस्तों सब लाइफ में भी होता है। क्योंकि हम जैसे बिजनेस कर रहे हैं कि हम यही सोचते हैं कि हम आगे बढ़े, तरक्की करें, हम मतलब एक अच्छे स्टैंडर्ड पे पहुंचे, तो सब अच्छी बात है दोस्तों। मगर सब चीज़ को संभालते हुए, सब चीज़ को बैलेंस करते हुए हमको ये भी समझना है कि सबके ऊपर वो शक्ति है, वो भगवान ही है, जो मतलब हम
के लिए है, हम सबको मतलब ये सब करवा रहा है। बस हमको उसने ये छूट दे दी है कि तुम जो चाहे तुम मर्जी कर लो, उसका परिणाम भी मिलेगा। फिर उसके परिणाम परिणाम के रूप में हम फिर अच्छे कर्म बुरे कर्म में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मैं मतलब इतने ही अपना वीडियो इधर ही समाप्त करूंगा, और अगले वीडियो में मैं आपको नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ आऊँगा दोस्तों। जब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों।